आज सीआईएसएफ के लिए तो 53वां जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, मगर अब तक के 52 साल के सीआईएसएफ के काम को देखते हुए मैं बेझिझक तरीके से कह सकता हूं कि आज का ये 53वां जन्मदिन सीआईएसएफ का इस समग्र देश के औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 52 साल की बल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो $2.5 ट्रिलियन तक की हमारी अर्थतंत्र की विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह सीआईएफएस ने अपना योगदान दिया है। ये बल के कर्मी कहीं अर्थतंत्र की ऊंचाइयों को वर्णित करते वक्त किसी ने उनका वर्णन नहीं किया, किसी ने उनके योगदान को भी नहीं सराहा, मगर आपके मंत्री के नाते मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि $2.5 ट्रिलियन की हमारी यात्रा सीआईएसएफ के बगैर अब संभव थी, हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से सीआईएफएस की स्थापना जिस समय पर हुई होगी, जिसने सोचा होगा, इसने एक दूरदर्शिता का काम किया होगा कि भारत की औद्योगिक विकास की, औद्योगिक उत्पादन की यात्रा को एक ऐसे बल की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में जो उत्पादन को सुचारू रूप से चलाए रखे, उसको सुरक्षित रखे। इसके अंदर होने वाले सारे एक्सीडेंट से मानव बल को भी सुरक्षित रखे और उत्पादन की गतिविधि अहर्निश सातत्यपूर्ण तरीके से चलती रहे। और जिन्होंने भी कल्पना की होगी, आज सीआईएसएफ ने वो कल्पना को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार बल के छोटे से छोटे कर्मी से लेकर डीजीपी तक सभी लोगों को मैं बहुत मन के साथ शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कोविड महामारी के दौरान भी वंदे मातरम कार्यक्रम में जब दुनिया भर से भारतीय वापिस आ रहे थे, उस वक्त हर एयरपोर्ट पर सीआईएफएस का जवान बड़ी विनम्रता के साथ, विनय के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ वापिस आ रहे अपने ही देश के भाइयों बहनों का स्वागत भी करता था, रिस्क भी उठाता था, संक्रमित हुआ और उसने अपनी जान भी गंवाई। और ये ड्यूटी के दौरान जिन जिन लोगों ने, चाहे वो वंदे मातरम कार्यक्रम के फ्रंटलाइनर वर्कर के रूप में हो, चाहे इस देश के औद्योगिक उत्पादन को निर्बाध तरीके से चलने के लिए, चलते रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को मैं मन से, पूरे बल की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। मैं ऑपरेशन गंगा के जितने भी दृश्य देखता हूं, उसमें मेरे सीआईएसएफ के जवान को जरूर ढूंढता हूं। विनम्रता के साथ चेहरे पर आनंद की लकीरें लिए हुए वो जवान यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को आते हुए देखता है और संतुष्टि का अनुभव करता है। जिनको गणतंत्र दिन पर घोषित पदक मिले हैं, वो सभी पदक पाने वाले जवानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। सीआईएफएस का उद्देश्य जो तय किया था, उसको चरितार्थ करने में सीआईएफएस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बहुकुशल, बहुआयामी और पेशेवर दक्षता से अपनी एक विशेष पहचान सीआईएसएफ ने बनाई है और मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सीआईएसएफ पूरे विश्व में एक अपने आप में एक अकेला औद्योगिक सुरक्षा बल है जो सरकारी कर्मियों से बना है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। इस बल को मिले एक कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र, 15 राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 61
पुलिस वीरता पदक जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं, वो बल के जवानों का कमिटमेंट और उनके सर्वे के द्योतक है। लगभग 1,64,000 की नफरी के साथ संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण 354 प्रतिष्ठानों और 65 से ज्यादा संवेदनशील हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु इकाइयां, अंतरिक्ष संस्थान, कोयला, इस्पात और तेल के उत्पादन के स्थल और समुद्र के अंदर भी ऑयल उत्पादन के सभी क्षेत्रों में सीआईएसएफ अपनी मौजूदगी दर्ज भी कराता है और वहां सुरक्षा का एक माहौल भी बनाया हुआ है। और ये प्रशंसनीय है कि लगभग 22 सालों से देश के संवेदनशील महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को मिला है और मुझे मालूम है कुछ ही समय में इनका दायित्व का दायरा और विस्तृत होने जा रहा है। मित्रों, मेट्रो को भी देश में जब पहले लाया गया तब उसकी सुरक्षा का दायरा और वो समय था जब लंदन मेट्रो में धमाके हुए थे और हमारे यहाँ मेट्रो की एंट्री आ रही है। बड़ी सुर्खियां बनी हुई थी हमारे यहाँ मेट्रो की सुरक्षा का क्या होगा, मगर मैं बधाई देना चाहूंगा सीआईएसएफ को, दिल्ली मेट्रो को बहुत सुचारू रूप से चलाने में सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। मित्रों, सभी सीएपीएफ में सीआईएसएफ ही एक अकेला ऐसा बल है जिसमें महिला कर्मियों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाहे एयरपोर्ट हो चाहे मेट्रो हो, वहां हर रोज आपको 50% महिला यात्रियों को सुचारू रूप से यात्रा करते हुए उनकी सुविधा को बढ़ाना। सीआईएसएफ में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का बहुत बड़ी यहां पर संभावनाएं पड़ी है। मैं आज डीजी सीआईएसएफ को जरूर इस मंच से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में विशेष सोच और विशेष प्रयास कर सीआईएसएफ में जो अनुपात अभी 94:6 का है, कम से कम 80-20 तक ले जाने का हमने इसका प्रयास करना चाहिए। मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट और ऐप वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सीआईएसएफ के अग्निशमन दस्ते भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, जहां जहां पर सीआईएसएफ का एक काम और ट्रेनिंग न होने के बावजूद भी जब मानव बल की पूर्तता योग्य तरीके से नहीं होती, सीआईएसएफ के जवानों को लगाते हैं। मैं निश्चिंतता के साथ ऐसा कह सकता हूं सबके सामने कि सीएपीएफ के जिन बलों की ट्रेनिंग ऐसे कठिन थिएटर के अंदर काम करने के लिए हुई है, उतनी ही दक्षता के साथ औद्योगिक बल होने के बावजूद भी सीआईएसएफ के जवान बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम भी किए हैं और कई बार वीरता का प्रदर्शन भी किया है। मित्रों, ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष, आजादी के 75 साल किसी भी देश के भी उपलब्धियों के साल होते, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को तो मनाना ही मनाना है। आजादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने अपने परिवारों का सब कुछ खो दिया, जान तक का बलिदान दिया, उनकी वीरता के गुणगान, उनके परिचय युवा पीढ़ी को कराना ही कराना है। परंतु साथ में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश कहां पहुंचा होगा, इसके संकल्प लेने का संकल्प वर्ष भी आजादी का अमृत महोत्सव। और 75 साल से 100 साल की ये देश की यात्रा ये अमृत काल के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी है। अमृत काल सिर्फ गौरवगान के लिए नहीं है, हमारे भविष्य को अमृतमय बनाने के लिए है। जो संकल्प हम 25वें साल में लेंगे, वो संकल्प की सिद्धि की यात्रा कठोर परिश्रम के साथ 75 से 100 साल तक ले जाने का काम करना है। मेरा आग्रह है कि सीआईएसएफ के सामने भी
ढेर सारी क्षितिजें नई नई खुली। $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यात्रा जब होगी तो अब ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। डिफेंस के सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर, ड्रोन के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारा प्राइवेट औद्योगिक उत्पादन भी आने वाला है। मैं जरूर सीआईएसएफ के डीजीपी को कहूंगा कि एक 5 साल का, एक कम समय का 5 साल का एक रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें हम सीआईएसएफ को भविष्य के 25 साल के लिए तैयार करें, और एक 25 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से हम सीआईएसएफ को शताब्दी के वर्ष में सुसज्ज करके परिणाम देने वाली संस्था